फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्याएं 32 से 35 तक। विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था। जो कुछ उनके पास था उसमें सबों का साझा था। प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे। जनता उन सबों को बहुत मानती थी। उनमें कोई कंगाल नहीं था, क्योंकि जिनके पास खेत या मकान थे वे उन्हें बेच देते थे और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे। प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। इस्राएल का घराना यह कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हारून का घराना कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले यह कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के दाहिने हाथ ने अपना बल दिखाया है। उसके दाहिने हाथ ने मेरा उद्धार किया है। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। उसने मुझे बार बार दंड दिया है, किंतु उसने मुझे सर्वनाश से बचा लिया है। अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है। यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। वह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। दूसरा पाठ संत योहन का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 6 तक। जो यह विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है, वह ईश्वर की संतान है, और जो जन्मदाता को प्यार करता है वह उसकी संतान को भी प्यार करता है। इसलिए यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमें ईश्वर की संतान को भी प्यार करना चाहिए। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना वही ईश्वर का प्रेम है। उसकी आज्ञाएं भारी नहीं है, क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी हो जाती है। वह विजय जो संसार को परास्त कर देती है हमारा विश्वास ही है। कौन संसार पर विजयी है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु मसीह जल और रक्त से आए हैं, न केवल जल से बल्कि जल और रक्त से। आत्मा इसके विषय में साक्ष्य देता है, क्योंकि आत्मा सच्चाई है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने कहा, थॉमस, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
और आपके आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पद संख्याएं 19 से 31 तक। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच में आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। पिता ने जैसे मुझे भेजा है, मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूँ। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यीशु के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, मैं जब तक उनके हाथों में कीलों का निशान ना देखूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ हैं। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। यीशु ने उसे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए, जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है, जिससे तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह ईश्वर के पुत्र हैं, और विश्वास करने से उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त हो। यह प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु, मेरी बात सुनने वाले क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को पुनर्जीवित प्रभु यीशु की महिमा, आनंद, सम्मान, कृपा ये सब मिल जाए, यह मेरी प्रार्थना है। आज के सारे पाठों पर मनन करने पर हमें महसूस होता है कि यीशु बहुत सारे काम करते हैं। पुनर्जीवित यीशु के कार्य बड़े बड़े हैं, महान हैं। सबसे पहले पुनर्जीवित यीशु हम सबों को और उनके शिष्यों को आनंद से भरते हैं, शांति से भरते हैं। वास्तव में वे सब डरे हुए थे, बंद कमरे में एकत्र थे। उनके बीच में पुनर्जीवित प्रभु यीशु आए तो उनका सारा डर भय सब दूर हो गया। वे शांति से भर गए, आनंद से भर गए। यीशु ने अपने कार्यकाल में वादा किया था। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 21 में हम लोग पढ़ते हैं, धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम आनंदित हो जाओगे, तुम हंसोगे। और इसी तरह यीशु आने के पहले दाऊद नबी ने स्तोत्र 34 पद संख्या 6 में
लिख कर रखा है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम कभी निराश नहीं होगे। कौन सा प्रभु? पुनर्जीवित प्रभु यीशु की ओर दृष्टि लगाओ तो आनंदित हो जाओगे, तुम्हारे दिल से निराशा दूर हो जाएगी। वह यीशु में पूरा हो रहा है। जो यीशु की ओर, पुनर्जीवित यीशु की ओर देखता है, वे आनंद से, शांति से, प्रेम से भर जाते हैं। निराशा दूर हो जाती है, डर, भय, चिंताएं सब समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि यीशु एक नई सृष्टि के लिए, नई मानवीयता के लिए आए हैं। इसलिए यीशु ने अपने शिष्यों पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दी और मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया, एक जीवित सत्व बन गया, जिसमें ईश्वर की आत्मा है, ईश्वर की शक्ति है, प्राणवायु है। लेकिन यीशु दोबारा अपने शिष्यों पर, हम सबों पर फूंक कर कहते हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। एक नई सृष्टि है, एक नई मानवीयता है। इसलिए यीशु बोले कि नई अंगूरी नई मशकों में। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं, पहले पाठ में हम लोग पढ़ते हैं कि यीशु के विश्वासीगण एक हृदय, एक प्राण था और उनमें सब साझा था। सब अपनी अपनी संपत्ति अपनी नहीं समझते थे, वे आपस में बांटते थे, वे प्रेम से, आनंद से एक दूसरे की सहायता करते थे। यही यीशु चाहते थे। साथ साथ यीशु ने उन पर फूंक करके पवित्र आत्मा को दिया और बताया कि तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिनको क्षमा नहीं करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यीशु संस्कार शुरू कर रहे हैं, पाप क्षमा का संस्कार, ईश्वर से मेल मिलाप करने का संस्कार यीशु शुरू कर रहे हैं। और हम जानते हैं कलीसिया के इतिहास में पिछले 2000 सालों के अंदर कितने पुरोहित, कितने बिशप, स्वामी, कार्डिनलगण, संत पापा यह संस्कार का प्रयोग करते आए हैं और विश्वासीगण पाप क्षमा पाते हैं। यह संस्कार किसी धर्म में नहीं है, क्योंकि पुनर्जीवित यीशु का वादा है, वे हमको पूर्ण रूप से पवित्र करते हैं। और इसके अलावा यीशु इस सुसमाचार के बीच में संत थॉमस के संदर्भ में कहते हैं, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हम जानते हैं परम प्रसाद में हम विश्वास करते हैं कि वहाँ पुनर्जीवित यीशु है, उस परम प्रसाद में पुनर्जीवित यीशु का शरीर है। हम देखते नहीं है, विश्वास करते हैं। इसी तरह हम लोग समझते हैं पुनर्जीवित यीशु हम सबों को अनुभव देकर मिशनरी बनाते हैं। पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि शिष्य लोग, विश्वासीगण यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते थे। पुनरुत्थान का प्रचार, यीशु का पुनरुत्थान दुनिया के सबसे बड़ा चमत्कार है, उस पर हमारा विश्वास केंद्रित है। और विश्वासियों ने जाकर सभी जगह यीशु समाचार का प्रचार किया। प्रभु उनके साथ रहे और साथ साथ घटित चमत्कारों के द्वारा यीशु के अपनी शिक्षा का, प्रभु अपनी शिक्षा का प्रमाण करते रहे। तो सारांश में हम लोग कह सकते हैं कि पुनर्जीवित यीशु हमको बदल देते हैं, हमको मिशनरी बनाते हैं। उसके साथ साथ यीशु अपने संस्कार का प्रयोग करते हैं, उसका जिम्मा हमको देते हैं। आज हम लोग ये भी सुनते हैं कि संत थॉमस ने यह सुना कि यीशु पुनर्जीवित हो गए, वे उनके साथ नहीं थे। जब वो आए, अन्य शिष्यों ने समझाया कि हमने पुनर्जीवित यीशु को देखा है, और वे चाहते थे कि कुछ सबूत चाहिए,
तभी संत थॉमस विश्वास करेंगे। और प्रभु यीशु ने आकर के थॉमस को अपना शरीर दिखाया, अपने हाथ को दिखाया, अपनी बगल को दिखाया, अपने घावों को दिखाया, और वह केवल एक आत्मा नहीं है, प्रेत नहीं है, वह जीवित प्रभु है। उनका शरीर महिमान्वित हो गया है। और संत थॉमस ने घोषणा की, हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यह बाइबल का सबसे बड़ी घोषणा है, विश्वास की घोषणा है। कई लोग बोलते हैं थॉमस विश्वासी नहीं थे, लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं वो सबसे महान विश्वासी निकले। कभी कभी हम लोग भी विचलित हो सकते हैं। हमारे जीवन में प्रभु यीशु आते हैं, हमारे विश्वास को बढ़ावा देते हैं, हमको सपोर्ट करते हैं। साथ साथ यीशु चाहते हैं कि हम आखिर हमारा विश्वास मजबूत हो। शुरू में हम लोग लड़खड़ा जाते होंगे, अंतिम में कौन आगे निकलता है। मैं समझता हूँ संत यूहन्ना के सुसमाचार में सबसे महान घोषणा संत थॉमस ने की है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यह सब घोषणाओं की चरम सीमा है। तो आज के सारे पाठों को हम लोग अपने जीवन में लागू करते हैं तो एक सवाल उठता है, जैसे हम लोगों ने दूसरे पाठ में सुना है कि इस संसार का विजयी कौन है। केवल वही जो पुनर्जीवित यीशु को जानता है, जो पुनर्जीवित यीशु में विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु की घोषणा करता है, वह विजयी है। करीब 2-3 सप्ताह पहले एक व्यक्ति मुझसे बोल रहा था, अपना साक्ष्य दे रहा था। वह प्रभु यीशु को नहीं जानता था। संत थॉमस के समान उसने कई कंडीशन रखा, कई शर्तें रखी, वे सब पूरी हो गई और उन्होंने प्रभु यीशु में विश्वास किया, उसके परिवार के साथ विश्वास किया और अब वह प्रभु यीशु का प्रचार करता है। बड़ी खुशी से, आनंद से, हिम्मत से वह प्रभु का प्रचारक बन गया है। तो इस पास्का पर्व के अवसर पर हम प्रभु से कृपा मांगते हैं कि हमारे जीवन में भी वह पुनर्जीवित यीशु आए। जब कभी हम निराश हैं, उदास हैं, डरपोक हैं, पुनर्जीवित यीशु हमको सांत्वना से, हिम्मत से, शांति से भर दे, हमको पवित्र आत्मा से भर दे, ईश्वर की संतान का अनुभव दे। साथ साथ हम लोग सुसमाचार के प्रचार के साथ साथ सातों संस्कार का प्रचार कर सके। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र के जीवन के लिए, उनके दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सबों को पवित्र आत्मा से संचालित कर दे, तेरी संतान का अनुभव दे, हम तेरे सुसमाचार के प्रचार कर सके, तेरे संस्कार का भी प्रचार कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।